आरक्षण को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक माहौल गर्माता जा रहा है। रविवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ में भी आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। इतनी बड़ी भीड़ दिल्ली तक कैसे पहुंची? लखनऊ में सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी क्यों निकाली गई? और जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब आंदोलनकारी आपस में ही क्यों बंटते नजर आ रहे हैं? आज की रिपोर्ट में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आरक्षण को लेकर चल रहे पूरे विवाद को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। सबसे पहले बात दिल्ली की। रविवार को आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण नीति, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और रोस्टर सिस्टम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को अवैध बताते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं जंतर मंतर पहुंचे युवाओं को भी एक जगह इकट्ठा होने से रोका गया। पुलिस का कहना था कि शाह ऑडिटोरियम और कैनॉट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी प्रशासन की तरफ से साफ था कि बिना अनुमति प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैनॉट प्लेस तक पहुंचे कैसे? इसके पीछे सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इंस्टाग्राम पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA नाम के पेज और उसके समर्थकों की तरफ से कई दिनों से दिल्ली चलो और CP मार्च जैसे ऑनलाइन कैंपेन चलाए जा रहे थे। यानी रविवार को दिखाई दी भीड़ अचानक नहीं जुटी थी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहले से जोड़ा जा रहा था और उन्हें दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही थी। अब दिल्ली से बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में भी रविवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे पर स्वर्ण मोर्चा से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे। यहां यूजीसी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों के हाथ में अलग अलग मांगों वाले पोस्टर थे। इसी दौरान स्वर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी भी निकाली गई। प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहले से मौके पर मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नियमों और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को लेकर उनकी कई आपत्तियां हैं। उनका दावा है कि सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे और बड़ा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच यूपी की राजनीति से आरक्षण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार और समीक्षा जैसे शब्दों के जरिए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण पीड़ित समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। राजभर ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। यानी एक तरफ सड़कों पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार में शामिल नेता आरक्षण खत्म करने की मांग को खारिज कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उचित नहीं बताया। उन्होंने एक्स पर कहा कि जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हुए आंदोलन में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की जो नई मांग उठाई गई है वो उचित नहीं है। इससे साफ है कि आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सड़कों पर होने वाला प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए EWS के तहत आरक्षण की व्यवस्था पहले से मौजूद है। उनके मुताबिक आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आंदोलन के अंदर ही मतभेद की खबरें सामने आई। 21 अगस्त के धरने के बाद आंदोलनकारी हर्ष दुबे ने लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद कुछ आंदोलनकारियों ने हर्ष दुबे पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे आंदोलनकारियों को जानकारी दिए बिना डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
सवाल ये उठाया गया कि जब आंदोलनकारी अपनी मांग केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते थे तो यूपी सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात क्यों की गई। आंदोलनकारी आदित्य राज सिंह ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब केंद्रीय मंत्री से चर्चा की बात हो रही थी तो हर्ष दुबे ने यूपी के डिप्टी सीएम से मुलाकात क्यों की। उनका कहना है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का आंदोलन है, यानी अब विवाद सिर्फ सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच नहीं है। आंदोलन के अंदर भी इस बात को लेकर मतभेद दिखाई दे रहा है कि सरकार से बातचीत कौन करेगा और किस स्तर पर बातचीत की जाएगी। अब सवाल है कि हर्ष दुबे इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं। हर्ष दुबे ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वो अकेले भी जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे के साथ लखनऊ में पत्रकार वार्ता की गई। ब्रजेश पाठक के मुताबिक छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की मांगों और उनकी चिंताओं को देखते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों को 2 दिनों के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। साथ ही संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात कराने की बात भी कही गई, यानी सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला रखने का संकेत दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लखनऊ के प्रदर्शन में यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत और यूजीसी से जुड़े मुद्दों वाली तख्तियां भी दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में उन्हें नुकसान हो रहा है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। प्रदर्शन में छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। स्वर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह का कहना है कि सत्ता में बैठे स्वर्ण समाज के नेताओं से लगातार सवाल किया जा रहा है कि उनका दावा है कि अगर यूजीसी और आरक्षण पूरी तरह से समाप्त होगा तभी वर्ष 2029 में चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग पहले से आईएएस और पीसीएस जैसी सेवाओं में पहुंच चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों के अपने सवाल और अपने दावे हैं। आरक्षण को लेकर अलग अलग वर्गों और राजनीतिक दलों की राय अलग अलग है। तो अब पूरे मामले की तस्वीर क्या बनती है। एक तरफ दिल्ली में आरक्षण नीति, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन और रोस्टर सिस्टम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ लखनऊ में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर साफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, जबकि मायावती आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उचित नहीं मानती। और इन सबके बीच आंदोलन के अंदर ही नेतृत्व और सरकार से बातचीत को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं। यानी आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक बहस नहीं रह गया है, इसके राजनीतिक मायने भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, आरक्षण का मुद्दा सियासत में और बड़ा हो सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। क्या केंद्र सरकार के स्तर पर आंदोलनकारियों से बातचीत होगी, क्या हर्ष दुबे और दूसरे आंदोलनकारियों के बीच मतभेद खत्म होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि आंदोलनकारियों की तरफ से दोबारा दिल्ली पहुंचने की बात कही जा चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरक्षण का मुद्दा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और ज्यादा गर्माता दिखाई दे सकता है। सड़क पर प्रदर्शन, नेताओं के बयान और आंदोलन के अंदर की खींचतान, इन सबके बीच अब सबसे ज्यादा नजर सरकार के अगले कदम और आंदोलनकारियों की आगे की रणनीति पर रहेगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।